हेलो फ्रेंड्स, आई एम इरफान एंड टुडे आई विल रिव्यू दिस एनिमेशन। तो आइए शुरू करते हैं। दिस एनिमेशन इज डन बाय इक़्तिदार अल सिद्दीकी। आइए इस एनिमेशन को देखते हैं। ये चीज ब्यूटिफुल, देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी देयर। बहुत अच्छे कैमरा एंगल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, इफेक्ट्स हैं। इक़्तिदार, योर एनिमेशन इज ऑलरेडी सुपर गुड। आई हैव सम फीडबैक, यू जस्ट वर्क ऑन दैट एंड इट विल बी सुपर ऑसम। ओके, शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द सेंटर ऑफ द फ्रेम। इन माई ओपिनियन आप रूल ऑफ थर्ड को माइंड में रखते हुए प्ले कर सकते हैं इन डिफरेंट पोजीशंस पे। मे बी करेक्टर शुरू में यहाँ पे हो और उसके बाद वो ट्रैवल करे, जंप करे और वो करीब आ जाए कैमरे के। अभी ये हो रहा है कि आपका करेक्टर यहाँ पे है और जंप करके ऊपर जाता है और सेम पोजीशन पे नीचे आ रहा है, विच इज़ नॉट इंटरेस्टिंग इनफ। सो यू कैन ऑलवेज फाइंड गुड पाथ ऑफ एक्शन फॉर योर एक्शन। उसके बाद हम 6 फ्रेम पे आ जाते हैं। दोनों बाजू एट द सेम स्पीड ऊपर आ रहे हैं, सेम स्पेसिंग, सेम स्पीड, इवन एवरीथिंग इज गोइंग अप ओवर हेयर इन माई ओपिनियन, बिकॉज this guy will use his left hand to really make that anticipation work। तो आप इसके लेफ्ट आर्म को ज़्यादा मूव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ के दोनों आर्म को मूव करें। तो मे बी यहाँ पे आपका लेफ्ट आर्म पहले मूव होगा, ज़्यादा मूव होगा, और जो राइट आर्म है वो उतना ज़्यादा मूव नहीं होगा, और मे बी बॉडी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ऑपोजिट एक्शन इन एनिमेशन। ऑपोजिट एक्शन से क्या मुराद है, आपकी बॉडी के सभी पार्ट अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो रोबोटिक एनिमेशन लगती है, इवन दो इट इज़ रोबोट। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ मुझे चीज़ें ऐसी मिल जाएं जिसको मैं ऑपोजिट मूव कर सकूँ। तो मे बी ये वाला आर्म अगर ऊपर मूव कर रहा है तो बॉडी नीचे मूव कर सकती है और आर्म भी थोड़ा सा नीचे मूव कर सकता है। और उसके बाद मैं स्पेसिंग को वेरी करता हूँ, लाइक एवरीथिंग शुड नॉट मूव इन द सेम स्पेसिंग, इट शुड बी डिफरेंट। यू कैन फाइंड बेटर ट्रांजिशन फॉर दैट। अभी दोनों टांगें एक साथ स्प्रेड हो रही हैं, हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं। मे बी हम इसकी लेफ्ट लेग को सेम पोजीशन पे रखते हैं, बॉडी नीचे मूव करेगी और पहले ये टांग जाएगी, उसके बाद ये वाली टांग इधर आएगी। और हमें वेट और बैलेंस को माइंड में रखना है, हमें वेट शिफ्ट को माइंड में रखना है। दिस पोज इज लुकिंग ऑलरेडी गुड, बट पर्सपेक्टिव फाइंड आउट कर सकते हैं। मे बी एक टांग आगे है, एक टांग पीछे है, तो अभी एक ही प्लेन के ऊपर दो टांगे हैं जो इसको 2D इफेक्ट दे रही है। ट्राई टू ब्रेक दैट वन। यहाँ पे इसका पोज बहुत सिमेट्री में है। वी कैन ब्रेक दैट सिमेट्री बाय फाइंडिंग आउट कि करेक्टर कहाँ से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है। बिकॉज इन दिस पोज हिज लेफ्ट आर्म इज डाउन देयर, वी कैन मेक दिस पोज बेटर बाय मूविंग दिस आर्म मे बी डाउन। ये आर्म थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी। वी कैन ब्रेक द सिमेट्री इन द लेग्स टू। तो हम इस पोज को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। तो हमेशा हम लोग एक्शन के फ्लो को माइंड में रखेंगे, करेक्टर कहाँ पे था और कहाँ पे जा रहा है। मैं हमेशा स्क्रब करके देखता हूँ कि करेक्टर कहाँ पे था और कहाँ पे जा रहा है, और उसके मुताबिक पोज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। आई रियली लव दिस वन मैन। बहुत अच्छा इफेक्ट आपने लगाया है। लव इट, सो गुड। द नेक्स्ट वन इज़ द स्पेसिंग फॉर द करेक्टर। अभी ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे करेक्टर हाल्ड हो गया थोड़ी देर के लिए, तो मे बी वी कैन फाइंड अ गुड पाथ ऑफ एक्शन फॉर दी होल एक्शन। ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे यूँ करेक्टर ऊपर गया था तो यहाँ पे गायब हो गया और उसके बाद यूँ नीचे आ रहा है। तो मे बी आपकी लॉन्चिंग को आप थोड़ा सा आगे की तरफ लीन कर सकते हैं और एक अच्छी सी ट्रैजेक्टरी बना सकते हैं। यू हैव टू डबल चेक इन पर्सपेक्टिव। ओवर हेयर द करेक्टर फील्स लाइक इट इज स्टक इन द स्पेस, तो वो जो ट्रैवलिंग की फील है वो नहीं आ रही। ओवर हेयर दिस पोज इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, वी कैन मेक इट स्ट्रॉन्गर बाय मूविंग दिस आर्म बैक देयर। हम बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरह से कि इसकी राइट आर्म पीछे चली जाए और लेफ्ट आर्म आगे आ जाए। इस पोज को पुश करने से उसकी एंटिक और उसकी सिलवट ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये पोज भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम इसको स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं बाय मेकिंग दिस लेग लाइक दिस, मेक इट मोर क्लियर। मे बी ये लेग यहाँ पे आ जाएगी और इसका हेड यहाँ पे है। इस एल्बो को हम लोग बाहर लेके आ सकते हैं और इस आर्म को हम लोग स्ट्रॉन्ग पोज दे सकते हैं। सेम फॉर दिस वन। दिस फ्रेम इज लुकिंग सुपर गुड। मे बी वी कैन ब्रिंग दिस आर्म ओवर हेयर। दीज लाइन्स दे आर लुकिंग ऑसम। अब यहाँ पे अचानक कुछ हो गया, हमें नहीं पता क्या हुआ है।
उसने पंच मारा और यहाँ पे ब्लर है चीज़ें, उसकी बॉडी नज़र नहीं आ रही। वी कैन गैस के क्या हो रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट क्लियर इनफ। तो यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि इसकी फिजिकलिटी कैसी थी, कि जब हम पंच करेंगे तो उसकी बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी। अभी ये लग रहा है कि विद इन 1 फ्रेम उसकी बॉडी यहाँ पे रुक गई है। तो इस लैंडिंग को बिलीवेबल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मे बी वी कैन लैंड विद द लेग्स फर्स्ट और उसके बाद उसका पंच नीचे आए। और अगर मे बी उसका पंच पहले आ रहा है तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी। बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग इन 1 फ्रेम, इट इज़ सुपर हार्ड टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है। तो हमें चीज़ों को ऑफसेट देना है, पहले वो लैंड करेगा, फिर पंच करेगा और उसके बाद कैमरा शेक करेगा। उसके बाद मैं बात करूँगा इस आर्म के बारे में। अभी इसकी आर्म एज अ यूनिट मूव कर रही है, हमें अपर आर्म को लोअर आर्म को सेपरेट करना है। अभी ऐसे वो एक ही यूनिट के तौर पे काम कर रहा है। अभी यहाँ पे है सेम एंगल, सेम एंगल, सेम रोटेशन, सेम एंगल, सेम रोटेशन। तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, मे बी हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। तो लेट्स से हमने यहाँ पे लैंड किया, उसके बाद मे बी आर्म ऑलरेडी पीछे थी और उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ आ गई। आई विल हाईली रिकमेंड टू शूट दैट रेफरेंस and really try to understand what is actually happening. The next thing is this arm pose is not stronger enough. तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम लोग इस एल्बो को थोड़ा बाहर ले आएंगे और यहाँ पे इस फिस्ट को थोड़ा सा बाहर रखेंगे ताकि पोज ज़्यादा क्लियर हो पाए। सेम यहाँ पे आपकी आर्म हाइपर एक्सटेंड हो रही है, उसको फिक्स करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा बेंड रख सकते हैं, एल्बो को बाहर ले आएंगे ताकि ये पोज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे। यहाँ पे भी एल्बो को थोड़ा सा बाहर ले आएंगे और फिंगर्स के पोज को हम बेहतर कर सकते हैं। अभी ये रिलैक्स्ड है, इसको ज़्यादा एग्जैजरेट कर सकते हैं, टेंस कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मे बी ये लेग यहाँ पे आ जाएगी। सो वी आर गेटिंग दिस काउंटर बैलेंस काइंड ऑफ फील और ये लेग पीछे चली जाएगी। मे बी अगर हम लोग रेफरेंस शूट करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि ये पोज बैलेंस कैसे किया जा सकता है। मेरे ख्याल से इन कुछ चीज़ों को अगर हम लोग माइंड में रखें तो हमारा शॉट बेहतर हो सकता है। पहली चीज़ पाथ ऑफ एक्शन, अगर उसका पाथ ऑफ एक्शन हम लोग अच्छा कर लेंगे, उसकी ट्रैजेक्टरी जो बन रही है उसको अच्छा कर लेंगे तो आपका शॉट अच्छा लगेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कैमरे की एनिमेशन, हमेशा फॉलो करो एक्शन को, एक्शन पहले होगा और कैमरा उसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट थिंग इज़ स्ट्रॉन्ग पोजेस, आपके पोजेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसमें पर्सपेक्टिव होना चाहिए, उसको 2D टाइप नहीं होनी चाहिए, देयर शुड बी सम पर्सपेक्टिव। ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं हेड से टोज तक, लाइक ओवर हेयर लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है। इसमें हम थोड़ा सा लीन ऐड कर सकते हैं, एक डायरेक्शनैलिटी की फील ऐड कर सकते हैं। सेम ओवर हेयर, द लाइन ऑफ एक्शन इज टू स्ट्रेट, वी कैन मेक इट बेटर पर रियली पुशिंग द पोज लाइक दिस। हमेशा लाइन ऑफ एक्शन को स्ट्रेट रखने की बजाय थोड़ा सा कर्व में रखते हैं। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड C shapes, S shapes, reverse C shapes. अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं they will not look appealing enough. नेक्स्ट चीज़ क्या है, रिवर्सल्स। हम लोग रिवर्सल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं पोज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके बाद हम लोग क्लैरिटी ऐड कर सकते हैं इसकी सिलुएट को बेहतर करके, और सिंपल वर्सेस कम्प्लेक्स शेप्स को हम लोग मद्देनजर रख के। सिंपल वर्सेस कम्प्लेक्स क्या चीज़ है, अगर हम इस पोज को देखें तो ये साइड है सिंपल और ये वाली साइड कम्प्लेक्स है। सो दिस पोज इज गुड। इस पोज में दोनों साइड्स कम्प्लेक्स हैं। सेम ओवर हेयर, अगर हम पोज को पुश करेंगे तो ये साइड सिंपल है, ये कम्प्लेक्स है। तो हमेशा एक साइड को सिंपल रखो, दूसरी को थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर लो, तो इस तरह से हमारी पोजिंग स्ट्रॉन्ग हो सकती है। इधर भी दोनों साइड कम्प्लेक्स है, उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस ब्यूटीफुल लाइन ओवर हेयर। तो मे बी आर्म इधर चली जाएगी तो हमारे पास ये सिंपल साइड आ जाएगी और ये नीचे कम्प्लेक्स साइड है। नेक्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वेट एंड बैलेंस। क्या आपका पोज बैलेंस्ड है? पोज को बैलेंस करने की एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारा कैरेक्टर यूँ स्ट्रेट खड़ा है तो दोनों टांगे में भी कुछ यूँ है, लेकिन जो ही हम लोग बॉडी को लीन करेंगे हमें उसको बैलेंस करना है। तो मे बी इस पोज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक टांग आगे की तरफ आ जाएगी। दिस इज़ वन वे ऑफ लुकिंग बैलेंस इन द पोज। अब हम बात करते हैं वेट की डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अभी इसका वेट कैरी कर रही है ये आर्म, ये लेग और ये वाली लेग थोड़ा सा इसको वेट को कैरी कर रही है।
थर्ड चीज़, फिजिकलिटी ऑफ द एक्शन इज सुपर इंपॉर्टेंट थिंग। उसमें हम लोग लीड एंड फॉलो को देखते हैं, एक्शन और रिएक्शन, इट इज़ सुपर इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई भी एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन होगा। अगर उसने पंच मारा है तो बॉडी रिएक्ट करेगी, कैसे करेगी हमें उसको माइंड में रखना है। हम लोग मोमेंटम गेन कैसे करते हैं और उसको अब्जॉर्ब कैसे करते हैं, उसके बाद फॉलो थ्रू में क्या हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कनेक्शन ऑफ द बॉडी। हम जब आर्म को मूव करते हैं तो शोल्डर भी मूव कर रहा होता है, उसकी चेस्ट भी मूव कर रही होती है, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो जब हम कनेक्शन को माइंड में रखते हैं तो हमें अच्छी फिजिकलिटी मिल जाती है किसी भी एनिमेशन की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, शूट रेफरेंस। मैं हमेशा फ्रंट और साइड से रेफरेंस शूट करता हूँ ताकि बॉडी का लीन और उसका वेट की डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाए। I really enjoyed your shot. मुझे फीडबैक देने का बहुत मज़ा आया। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनिमेशन। टेक केयर।